अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रोइंग ग्रीन विद जे। पौधों के लिए खाद एक बुनियादी जुज़्व है। खाद की हैसियत पौधों के लिए खुराक या खाने जैसी होती है। जैसे हमें एक मुनासिब मील में तमाम ग़िज़ाई अज्जा जैसे विटामिन, कैल्शियम वगैरह की ज़रूरत होती है और इनके बगैर हम सेहतमंद नहीं रह पाते, इसी तरह ये हरे भरे पौधे भी एक बैलेंस मील के बगैर कमज़ोर हो जाते हैं। इन खूबसूरत पौधों के लिए इन फूड न्यूट्रिएंट को हासिल करना ऐसा भी कोई महंगा या मुश्किल काम नहीं। चंद बहुत ही आम अशिया से आप पौधों की अच्छी खुराक का बंदोबस्त कर सकते हैं। अपनी एक पहली वीडियो में मैंने आपके साथ नेचुरल कंपोस्ट या नामियाती खाद या कुदरती खाद का इस्तेमाल और तरीका शेयर किया था। इसके साथ साथ मैंने कुछ डिटेल केमिकल खाद की भी आपके साथ शेयर की थी। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपके साथ लिक्विड खाद बनाने और इसके इस्तेमाल का एक बेहद आसान तरीका शेयर करने जा रहा हूँ। ये लिक्विड खाद एक वेस्ट यानी बेकार समझे जाने वाली शय से तैयार होगी, जो कि हैं केले के छिलके। जी हाँ, केले के छिलके, जिनमें पौधों के लिए इंतहाई बेहतरीन ग़िज़ाई अज्जा होते हैं। और ये लिक्विड खाद बन भी आसानी से जाती है और इसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे रहते हैं। इस लिक्विड खाद से पौधों को कौन कौन से न्यूट्रिएंट मिलते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो इस मुफीद वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखें। इस बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र के लिए आपको 5 से 6 केले के छिलके चाहिए। इन्हें खुश्क करने के लिए 2 से 3 दिन धूप में सुखा लें। ये बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं और एक इनकी रंगत जो है उसके बाद डार्क ब्राउन या काली हो जाती है। इनके सूखने के बाद हम इनकी लिक्विड खाद बनाएंगे। लिक्विड खाद के लिए सबसे पहले किसी बड़े बोतल या बर्तन में आप 2 लीटर सादा नल का पानी डाल लें। और इसमें खुश्क केले के छिलके डालकर ढक दें। ढकने के बाद इस बोतल या बर्तन को पहले आप 3 से 4 घंटे धूप में पड़ा रहने दें। फिर इसके बाद जब दिन ढल जाए तो इसी तरह से ढका रहने दें और तमाम रात पड़ा रहने दें। एक दिन में ये बेहतरीन खाद तैयार हो जाएगी। इसे 2 से 3 दिन इस हालत में न रखें, क्योंकि इस तरह इसमें से शदीद स्मेल यानी बदबू आना शुरू हो जाएगी। गो के खाद फिर भी बन जाएगी, पर इस बू की वजह से हो सकता है कि घर वाले इस लिक्विड के साथ साथ आपको भी घर से बाहर ना निकाल दें, तो एक दिन ही काफ़ी है। अगले दिन इस लिक्विड खाद को छलनी से छान लें। पानी का रंग बदल चुका होगा और हल्के ब्राउन कलर में ये आ चुका होगा। अब अगर आपके पास कोई स्प्रे की बोतल है तो इसमें ये लिक्विड खाद डाल लें। अगर फौरी तौर पर नहीं है तो भी आप इसे किसी दूसरी बोतल या बर्तन में डाल लें, जिससे पौधों में आसानी से ये बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र डाली जा सके। आप इस लिक्विड खाद को आसानी से अपनी पनीरियों यानी सीडलिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। सीडलिंग्स को सबसे पहले इसी तरह की नरम ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। इसके साथ ही आप इसे अपने हर तरह के पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर वो चाहे फल सब्जी वाले हों, फूलों वाले हों या फिर सजावटी यानी डेकोरेटिव हों। इनकी मिकदार छोटे गमले में तकरीबन 50 ml या 1/4 कप यानी 1 कप का चौथाई हिस्सा काफ़ी है। इसी तरह बड़े गमले में 100 ml या आधा कप काफ़ी खुराक है। आउटडोर पौधों में आप यही मिकदार डालें, जबकि इंडोर पौधों में आप आधी खुराक इस लिक्विड खाद की डालें। तो इस तरह आपके पौधे की ग़िज़ाई ज़रूरियात या न्यूट्रिशनल डोजेज पूरी हो जाएगी। आप हर महीने एक बार गमलों में ये लिक्विड खाद डाल लें तो काफ़ी है। अब बात हो जाए इसमें शामिल न्यूट्रिएंट यानी इन ग़िज़ाई अज़्ज़ा की, जो कि पौधों के लिए अहम है। तो सबसे पहले केले में फास्फोरस होती है, जो पौधों को अच्छा फल और फूल उगाने में मदद देती है। इसके अलावा अच्छे बीज बनाने में भी इसका बहुत अहम रोल होता है। दूसरा अहम ग़िज़ाई जुज़्व कैल्शियम है, जो इस मुफीद लिक्विड खाद में मौजूद है। कैल्शियम पौधों की जड़ों यानी रूट्स को मजबूत बनाने के साथ साथ मिट्टी में ऑक्सीजन की मौजूदगी के लिए भी मददगार साबित होता है। मिट्टी के अंदर एरेशन भी बहुत ज़रूरी अमल है। इसके साथ साथ बनाना पील में मैग्नीशियम शामिल होता है, जो पत्तों को सरसब्ज रखता है और लश ग्रीन पौधे आपके किचन गार्डन को चार चांद लगा देते हैं। केले के छिलके से बनी इस मुफीद लिक्विड खाद में सल्फर भी पाया जाता है, जो कि पौधों की जड़ों को तो मजबूत रखता ही है, मगर साथ ही ये पौधों को ज़र्र रसा कीड़ों से भी महफूज रखता है।
तो है ना ये एक बेहतरीन खाद जो बिल्कुल ही मुफ्त में बन गई। केले के छिलके के अलावा आप प्याज, आलू और कई एक फल सब्जियों से बआसानी लिक्विड खाद बना सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इजाज़त चाहता हूँ, फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ एक नई वीडियो में। तब तक दुआओं में याद रखें और दुआएं समेटें। अल्लाह हाफिज़।